नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपी पुलिस का वैकेंसी आ गया है। अगर हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि लास्ट दिसंबर तक में आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर लास्ट दिसंबर तक में आपका फॉर्म नहीं आया तो फिर जनवरी में आ जाएगा। 100% ये आप। बाकी बात सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह सवाल है कि क्या 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा या नहीं। दूसरी सवाल कि अदर स्टेट वाला फॉर्म भर सकता है या नहीं। इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस जो भर्ती होने के लिए आपने जो पिछले 4-5 सालों में जो मेहनत किया है, हम नहीं चाहते हैं कि छोटी सी वीडियो से 10-15 मिनट के वीडियो से आपका कुछ होने जाने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीज़ बताने वाले हैं 10-15 मिनट में जो कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे यूपी पुलिस का, उसके बाद फिर आपको सारा डिटेल बताएंगे। तो चलते हैं। इसमें इन्होंने जो बोल रखा था 60,000 भाई हम वैकेंसी देंगे, 60,244 इन्होंने 60,244 वैकेंसीज दे दिया। उसके बाद फिर एज से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। आप एज से रिलेटेड देख लीजिए कि मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुषों के लिए तो 1/7/2023 को आपका मिनिमम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और आपको दिखाई दे रहा है या नहीं आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 18 से 22 रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लें आपका तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 रखा है। हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिए थे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 और मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 रखा गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो 2 दिन पहले अपलोड किए हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ कब से कब काउंट किया गया है तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप फिर से सुनिए, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर ले महिलाओं के लिए तो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका नहीं चलेगा और 2 जुलाई 1998 से पहले आपका नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। आपको एज से रिलेटेड क्लियर हो गया तो अब चलते हैं। एज में कोई छूट नहीं मिला है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। उम्मीद मत रखिए, एज से रिलेटेड आपका छूट मिलेगा और देख लीजिए आप। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है, मात्र 12th पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए, 12th आप पास हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज का इशू नहीं है, चाहे आप ग्रेस मार्क्स से ही पास हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा देख लीजिए आपका 2 घंटा समय देगा। उसके बाद 300 अंकों की होगी आपकी परीक्षा। 300 अंकों की होगी आपकी परीक्षा और 2 घंटा का समय देगा, जिसमें कि 4 विषय होंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा, आप ध्यान रखिए। और 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 0.5 का निगेटिव मार्किंग है। आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है क्लियर, तो आप देख लीजिए 0.5 का निगेटिव मार्किंग है। क्लियर है इनसे रिलेटेड। चलिए उसके बाद देख लेते हैं टिप्पणी। टिप्पणी में क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन था कि या तो सीबीटी आपका एग्जाम होता या फिर आपका ओएमआर बेस होता। समझ गए, तो आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, आपका ओएमआर बेस एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर आपका तय किया जाएगा। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका सबसे पहले आपका रिटर्न है, उसके बाद फिर आपका पीएचटी वगैरह होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल, यानी कि डीबी एंड पीएचटी। तो डीबी एंड पीएचटी में क्या बोला गया है तो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका डीबी होगा, उसके बाद पीएचटी होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हम आपको बताते हैं आगे चल के। उसके बाद देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल का स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल के बारे में आपको बता देते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं और यूपी पुलिस में फॉर्म भरना चाहते हैं बिल्कुल भर सकते हैं।
अदर स्टेट वाला, अदर स्टेट वाला अगर फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी पुलिस में तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आप जनरल से फॉर्म भरिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 168 सेंटीमीटर रखा गया, अदर के स्टेट वाला भी 168 में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद बात कर लें, अगर आप SC/ST से आते हैं तो फिर आपका सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 160, आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 79 से 84, 79 से 84 रखा गया है, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा चेस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर न्यूनतम सीने फुलाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपको फेल कर देगा, फिर आप घर चले आइएगा ऐसे ही, समझे। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं महिलाओं के लिए क्या रहने वाला है फिजिकल। तो आपको मिनिमम आपसे कितना मांगा जा रहा है, तो 152 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, 152 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर ले तो उनका कोई चेस्ट नहीं होता, उनका वेट होता है। और वेट आपका कितना होना चाहिए, तो 40 kg का आपका होना चाहिए, 40 kg, ध्यान रखिएगा। आपका मिनिमम 40 kg होना चाहिए। अगर आपका 40 kg से कम है तो फिर आप बीमार हैं, ऐसा इन्होंने बताता है। अगर आपका 40 किलो से वेट कम है तो आप बीमार हैं या फिर और कुछ भी हैं, ये फेल करके आपको घर भेज देंगे। चलिए, सब ठीक ठाक है। चलिए भाई, चलते हैं नेक्स्ट, फिजिकल। फिजिकल देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको क्या कितना दौड़ाया जाएगा, तो दौड़ाया जाएगा कितना, देख लीजिए 4.8 किलोमीटर, टाइम देगा आपको कितना, 25 मिनट। 4.8 किलोमीटर आपको टाइम देगा कितना, 25 मिनट। उसके बाद देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, 2.4 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा और कितना देगा टाइम आपको, 14 मिनट। देख लीजिए, अब देखिए फिजिकल में कोई फेल नहीं होता है। आपको अगर सबसे ज़्यादा मेहनत करना है तो किस पर करना है, रिटर्न पर मेहनत करना है। और मेडिकल का बात कर ले, उसमें कोई फेल नहीं होता है, सबसे पहले आपको रिटर्न ही निकालना है। और रिटर्न हमेशा क्यों बोले थे हमने वीडियो में, वो हम आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना, हमने ये आपको बताते हैं। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो आवेदन पत्र के साथ संकलन किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधित, आयु में छूट संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो, प्रति स्कैन कर अपलोड करें। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, ये डिजी लॉकर से आप अपलोड कीजिएगा या फिर आप जो है कि उसे स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। और हम इम्पोर्टेंट अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्या था बात करते हैं। देख लीजिए, हम आपको एक सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट हमने शायद कहीं लिख कर रखा है, बताते हैं आपको। देख लीजिए, EWS सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। EWS सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। अब EWS सर्टिफिकेट जो भी आते हैं वो 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2023 के बीच में आपका आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 से और 16 जनवरी 2023 के बीच का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। EWS और OBC के लिए भी यही कंडीशन है। आप फटाफट सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सर्टिफिकेट बनवाना है। आप जाइएगा ब्लॉक में और सर्टिफिकेट EWS या OBC सर्टिफिकेट बनवाइएगा, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटर्न में पास हो भी जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको फेल कर देंगे, और ये PST के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया था इस वीडियो में कि आप देखिएगा पूरी, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमने ऐसा क्यों कहा। चलिए, आप देख लेते हैं सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस आपसे मैथ पूछा जाएगा कितना, तो 20 क्वेश्चन पूछेगा।
उसके बाद रीजनिंग कितना पूछेगा, तो रीजनिंग 55 क्वेश्चन पूछेगा, जीएस 38 पूछेगा, हिंदी आपसे 37 पूछेगा, और टोटल आपसे कितना पूछेगा, तो 150 मार्क्स पूछेगा। 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे। 2 घंटा समय देगा, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट हमने पिछले वीडियो में ही बताया था और इस वीडियो में भी आपको बताएं। उसके बाद देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट नीचे करके बताइएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पेपर देख लीजिए, सबसे लास्ट में हम आपको ये पेपर दिखाएं। क्यों दिखाएं, इसके पीछे रीजन है। ये पेपर देख लीजिए आप कि ये इंपॉर्टेंट क्यों, आपको पेपर ये दिखाई दे रहा है। वो जो हमने आपको बताया था शुरू में कि 11 फरवरी को एग्जाम होगा या नहीं, ये भी आपको इसी समय आपको क्लियर करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को। अब देखिए, आप मान कर चलिए 99.9% हम आपको बता देते हैं, या तो फिर आप 100% मानकर तैयारी कीजिए ये कि 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। आप ये सोच कर चलिए। देख लीजिए, इसका स्टार्टिंग फॉर्म कब से है, स्टार्टिंग फॉर्म इसका इसमें नहीं दिया गया है क्या? चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं इसका स्टार्टिंग फॉर्म कब से है। चलिए हम आपको बता देते हैं अब स्टार्टिंग इसका फॉर्म कब से है। तो इसका स्टार्टिंग फॉर्म 27 से है, 27/12/23, समझ गए? 27/12/23 से इसका लास्ट डेट दिया गया है 16/1/24। ध्यान रखिएगा आप, अपडेट आप देख लीजिए। 27 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट कब तक चलेगा, तो 16/1/24 तक चलेगा। अब 21 दिन का फॉर्म का डेट दिया है, 21 दिन। आप देखिए 25 लाख का फॉर्म भरा जाना है, 25 लाख का फॉर्म भरा जाना है, वो भी 21 दिन में। आप सोचिए कि सर्वर स्लो होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आपको 27 या फिर 28 दिसंबर को, 27 या फिर 28 दिसंबर को ही फॉर्म भर देना है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो सर्वर स्लो होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा और फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। 27 या 28 दिसंबर को, जिस दिन से फॉर्म ये स्टार्ट हो उसी दिन आप प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म भाई 27 या 28 दिसंबर को भरना हम भर लें, नहीं तो आप पछताइएगा फिर बाद में, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा जाएगा और आप फिर कुछ नहीं होगा। समझ गए? फॉर्म से रिलेटेड भी आपको क्लियर हो गया। और फॉर्म का ये पेपर का बात कर लें, 11 तारीख को एग्ज़ाम वाला, तो आप 100% मान कर चलिए कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। अगर 11 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होता है किसी कारण से, तब फिर ये एग्ज़ाम कब तक लेकर जाएगा वो भी बताते हैं आपको। देखिए, अगर 11 तारीख को ये एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होता है तो फिर ये आपको जून या फिर जुलाई लेकर जाएगा। जून जुलाई आपका एग्ज़ाम लेकर जाएगा ये। अगर 11 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होता है, आप पूरा फरवरी देख लीजिएगा, अगर पूरा फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर ये जून जुलाई में जाकर आपको एग्ज़ाम ले जाएगा। आप मानकर चलिए 5-6 मंथ आपको समय मिल जाएगा। तो आपको मानकर अभी क्या चलना है कि 11 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, उसी तरह से आपको तैयारी करना है। क्लियर है आपको? तो आपको सब्जेक्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।